महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ खड़ा किया है और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। भगवान भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि ना होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायभूत समस्त कर्मों का वाचक यहाँ त्रैगुण शब्द है और उन सब का अंग प्रत्यंगों सहित जिनमें वर्णन हो उनको त्रैगुण विषया कहते हैं। और भगवान ने वेदों को त्रैगुण विषया बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि वेदों में कर्मकांड का वर्णन अधिक होने के कारण वेद त्रैगुण विषय है। निस्त्रय गुण, तीनों गुणों के कार्य रूप इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में तथा उनके साधन भूत समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित हो जाना ही निस्त्रय गुण होना है। यहाँ स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग कर देना निस्त्रय गुण होना नहीं है, क्योंकि स्वरूप से समस्त कर्मों का और समस्त विषयों का त्याग कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है जिसका त्याग बनता ही नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि शरीर में और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फल रूप समस्त भोगों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होना ही यहाँ निस्त्रय गुण अर्थात तीनों गुणों के कार्य से रहित होना है। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान और अनुकूल प्रतिकूल आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों का नाम द्वंद्व है और इन सब के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना, इनके द्वारा विचलित या मोहित ना किया जाना अर्थात हर्ष शोक राग द्वेष आदि से रहित रहना ही इनसे रहित होना है। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्व सत्य वस्तु है। अतएव नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर के स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करते हुए उनमें अटल भाव से स्थित रहना ही नित्य वस्तु में स्थित होना है। कर्मयोग का अंतिम परिणाम समस्त गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेना कहा गया है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी
शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य के योगक्षेम में वासना रहा करती है। अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा है। अभिप्राय यह है कि तुम ममता और आसक्ति से सर्वथा रहित हो जाओ। किसी भी वस्तु की प्राप्ति या रक्षा को चाहने वाले मत बनो। आत्मवान किसको कहते हैं और अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कहने का क्या भाव है? इंद्रियों के सहित अंतःकरण और शरीर का वाचक यहाँ आत्मा पद है। मन, बुद्धि और इंद्रियां जब तक मनुष्य के बस में नहीं हो जाते, उसके अपने नहीं बन जाते, उसके शत्रु बने रहते हैं, तब तक वह आत्मवान नहीं है। अतएव जिसने अपने मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति अपने वश में कर लिया है, उसको ही आत्मवान यानी आत्मा वाला कहना चाहिए। जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां बस में किए हुए नहीं हैं, उसको समत्व योग का प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। और जिसके मन, बुद्धि और इंद्रियां बस में है, वह साधन करने से सहज में ही समत्व योग को पा सकता है। यानी समत्व योग उसके लिए दुर्गम नहीं रह जाता है। इसलिए महाभारत के युद्ध के बीच में अपने रथ को खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन को आत्मवान होने के लिए कह रहे हैं। आज की इस यात्रा को हम यहीं विराम देते हैं। आपके जो भी विचार हमारी इस सीरीज के प्रति है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्म श्री कृष्णम समर्पयामि।